चार्ली किर्क की हत्या एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश में सनसनी फैला दी। तो आज हम इसी पूरे मामले की तह तक जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस दिन हुआ क्या था, जांच में क्या क्या निकल कर आया और इस घटना के बाद राजनीतिक माहौल कैसे हमेशा के लिए बदल गया। ये तारीख थी 10 सितंबर 2025। बस एक घटना और पूरे अमेरिकी पॉलिटिकल लैंडस्केप में जैसे भूचाल आ गया। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं यूटा से, जहां चंद मिनटों के अंदर सब कुछ बदल गया। आखिर क्या हुआ था उस दिन? जगह थी यूटा वैली यूनिवर्सिटी का कैंपस। किर्क एक इवेंट में भाषण दे रहे थे। दोपहर के करीब 1:15 बजे अचानक एक राइफल से गोली चली और वो सीधे उनकी गर्दन में जा लगी। उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन महज आधे घंटे के अंदर ही उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ। और सोचिए, ये कोई चोरी छिपे किया गया हमला नहीं था। ये सब कुछ हुआ 1000 से भी ज्यादा लोगों के सामने, जो इस भयानक मंजर के चश्मदीद गवाह बने। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस एक हत्या ने इतनी बड़ी राजनीतिक बहस को जन्म कैसे दे दिया? इसका जवाब खुद चार्ली किर्क की पहचान में ही छिपा हुआ है। तो चार्ली किर्क थे कौन? वो अमेरिकी कंजर्वेटिव राजनीति का एक बहुत बड़ा और जाना पहचाना चेहरा थे। उन्होंने टर्निंग पॉइंट यूएसए नाम का एक संगठन बनाया था, जिसका काम था कॉलेज कैंपसेस में कंजर्वेटिव विचारों को बढ़ावा देना। किर्क एक कह सकते हैं कि काफी ध्रुवीकरण करने वाली शख्सियत थे। वो डोनाल्ड ट्रंप के कट्टर समर्थक थे और इमिग्रेशन, LGBTQ+ राइट्स जैसे मुद्दों पर उनके विचार इतने सख्त थे कि अक्सर बड़ी बड़ी बहसें छिड़ जाती थीं। इसी वजह से वो हमेशा पब्लिक डिबेट के सेंटर में रहते थे और अक्सर विवादों में भी। अब जाहिर है, इतने हाई प्रोफाइल मामले के बाद पुलिस पर जबरदस्त दबाव था कि कातिल को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। तो जांच किस दिशा में आगे बढ़ी? 2 दिन की लगातार तलाशी के बाद पुलिस ने 22 साल के एक लड़के टाइलर जेम्स रॉबिन्सन को गिरफ्तार किया। और इसमें सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उसे सरेंडर कराने में उसके अपने पिता ने ही पुलिस की मदद की। खबरों के मुताबिक रॉबिन्सन जांच में बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रहा है। इस गिरफ्तारी ने एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, जो आज भी हर किसी की जुबान पर है। और देखिए, इतनी बहस और चर्चा के बावजूद पुलिस ने अब तक हत्या के पीछे के असली मकसद पर कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया है। सब कुछ अभी भी साफ नहीं है। लेकिन मकसद को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। 3 बड़ी थ्योरीज चल रही हैं। पहली, गवर्नर का मानना है कि ये लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी और इंटरनेट से फैली कट्टरता का नतीजा हो सकता है। दूसरी, जो गोलियों के खोल मिले उन पर एंटी फासिस्ट यानी फासीवाद विरोधी संदेश खुदे हुए थे। और तीसरी थ्योरी, वो थोड़ी पर्सनल है। पता चला है कि सस्पेक्ट का पार्टनर ट्रांसजेंडर है, तो लोग इसे किर्क के पुराने बयानों से जोड़कर देख रहे हैं। मकसद चाहे जो भी हो, एक बात तो साफ थी, इस हत्या ने देश को और भी ज्यादा बांट दिया था। चलिए देखते हैं कि राजनीतिक रिएक्शन कैसे आए। राजनीतिक ध्रुवीकरण यहां साफ दिखाई दिया। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेताओं ने बिना देर किए सीधे सीधे रैडिकल लेफ्ट को दोषी ठहरा दिया, तो वहीं दूसरी तरफ ज्यादातर नेताओं ने, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, किसी पर उंगली उठाने के बजाय सिर्फ हिंसा की निंदा की। किर्क के राजनीतिक सहयोगियों ने उन्हें बहुत बड़े स्तर पर सम्मान दिया। कई कंजर्वेटिव हस्तियों ने श्रद्धांजलि दी। ट्रंप ने उन्हें मरणोपरांत प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम देने का ऐलान किया, जो देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मानों में से एक है। यहां तक कि उनका पार्थिव शरीर उपराष्ट्रपति के ऑफिशियल प्लेन से उनके घर ले जाया गया। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी था। कुछ बेहद विवादास्पद और विभाजनकारी प्रतिक्रियाएं भी सामने आईं। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने उनकी मौत का जश्न तक मनाया। कनाडा में तो एक टीचर को सस्पेंड कर लिया गया क्योंकि उसने कथित तौर पर क्लास में हत्या का वीडियो दिखाकर कहा कि किर्क इसी लायक थे। तो इन तमाम प्रतिक्रियाओं और अटकलों के बीच ये केस कानूनी तौर पर आज कहां खड़ा है? टाइलर जेम्स रॉबिन्सन पर बहुत ही संगीन आरोप लगाए गए हैं। इनमें एग्रेवेटेड मर्डर यानी संगीन हत्या, न्याय में बाधा डालना और गैर कानूनी तरीके से गोली चलाना शामिल हैं। फिलहाल रॉबिन्सन को जेल में स्पेशल वॉच के तहत रखा गया है और ये केस कितना गंभीर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राज्य ने साफ कर दिया है कि वो इस मामले में मौत की सजा की मांग करेगा। और ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब कोई अपराध सिर्फ एक अपराध न रहकर एक राजनीतिक कारण या कॉज बन जाए, तो फिर इंसाफ का क्या होता है? क्या निष्पक्ष न्याय मुमकिन है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी घटना के केंद्र में है।